नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा आंदोलन और आगे बढ़ेगा और जो लड़ाई हमने आज यहाँ शुरू की है वो लड़ाई जिला से लेकर के कमिश्नरी से लेकर के राज्य स्तर तक जाएगी। हम बैठने वाले नहीं। आज सभी किसानों का निबंधन करना होगा। सरैया प्रखंड मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना का आयोजन। आप सभी को बता दें कि आज सरैया प्रखंड में SUCI कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा सरैया नगर पंचायत में होल्डिंग टैक्स व जोत की जमीन पर दोहरा टैक्स, सरैया में बाईपास का निर्माण, सरैया में फुटपाथी दुकानदारों को अविलंब पुनः स्थापित करो एवं पुनः स्थापित किए गयों को हटाना बंद करो, अतिक्रमण हटाने में भेदभाव बंद करो सहित कई मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। प्रदर्शन की शुरुआती में प्रदर्शनकारियों ने सरैया बाजार से होते हुए नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रखंड मुख्यालय के सामने वक्ताओं ने साथ चल रहे सभा को संबोधित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। वहीं इस पूरे कार्यक्रम को अध्यक्षता SUCI कम्युनिस्ट के लोकल कमेटी सरैया के सचिव रामप्रीत राय ने की। हमारा आज का प्रदर्शन 6 सूत्री मांगों को लेकर है। यहाँ जिस समय नगर पंचायत का गठन हो रहा था, हमारी पार्टी ने और यहाँ के प्रगतिशील लोगों ने उस समय ही इसका विरोध किया था कि ये नगर पंचायत का गठन कुछ और नहीं बल्कि बेशुमार टैक्स वसूली के लिए हो रहा है। इसके जरिए ग्राम पंचायत के स्तर पर जो सुविधाएं जनता को मिलती हैं वो सुविधाएं भी मिलेंगी नहीं, उल्टा विभिन्न तरह की टैक्स की वसूली होगी। और वो हमने प्रयास किया। उस समय हमारी लड़ाई सड़क से लेकर के और न्यायालय तक हुई, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी का नौकरशाही का दांव पेंच है, उस दांव पेंच के जरिए न्यायालय को गलत रिपोर्ट देकर के गुमराह किया गया और गुमराह करके और नगर पंचायत का गठन गलत तरीके से कर दिया गया। आज भी मुजफ्फरपुर शहर में भगवानपुर, गोबरसाही, कच्ची पक्की, बैरिया, 0 माइल, जेल चौक, ये तमाम इलाका आज भी ग्राम पंचायत में है। और सरैया में ऐसा क्या है? ये आपका बायाडीह, मोहम्मदपुर, पिपरा, आनंदपुर, इब्राहिमपुर, बासोकुंड, इन जगहों पर कौन सा व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं जनता को? अब तक शहर का मतलब है यहाँ पार्क होना चाहिए, खेल कूद की व्यवस्था होनी चाहिए, वाहन पार्किंग स्थल होना चाहिए, यातायात की पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, उच्च शिक्षण संस्थान होना चाहिए। क्या मिला है? बिजली पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ भी हुआ नहीं, लेकिन मनमाने तरीके से टैक्स वसूली शुरू हुई है। और ये जो टैक्स वसूली शुरू हुई है होल्डिंग टैक्स के नाम पर जनता को लूटना, इसके खिलाफ, मुख्यतः इसके खिलाफ हम लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत की है। उसी क्रम में ये जो भेदभाव बढ़ता जा रहा है अतिक्रमण हटाने के नाम पर, यह अच्छी बात है कि ये जाम की जो समस्या है उससे शासन प्रशासन हमें मुक्ति दिलाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सैकड़ों किसी तरह से जीवन यापन करने वाले ठेला खोमचा वालों को उजाड़ दिया जाए, गरीब दुकानदारों को उजाड़ दिया जाए और उजाड़ करके जो बड़े बड़े लोग हैं उनका सब यथावत बना रहे, नापी करने में भी भेदभाव करके किसी तरह से उनको बचा दिया जाए, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको उजाड़ दिया जाए। ये नहीं चलेगा, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। ये भी मांग है हमारी। साथ ही है कि छोटा बड़ा जितना भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है सबका सब डिस्टर्ब हो जाएगा यदि यहाँ बाईपास नहीं बना और 4 लेन बन गया ऐसे ही या फ्लाईओवर ही बन गया, तो सरैया बाजार जो आज विकास की अग्रगति की ओर जा रहा है वो बर्बाद हो जाएगा। आए दिन देखा जा रहा है कि जंगली जानवर फसल क्षति कर रहा है, वो जीवन क्षति भी कर रहा है। लोग जहां तहां दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, तो उन चीजों के खिलाफ भी जब सरकार ने ये प्रावधान किया कि हर हाल में जंगली जानवरों से मुक्ति दिलाई जा सकती है, तो वो काम होना चाहिए, हो नहीं रहा है। कृषि ये कार्य में जो लगे किसान हैं जिनके अपने नाम पर जमीन नहीं है, जिनकी जमीन उनके पूर्वजों के नाम पर है, उनका रजिस्ट्रीकरण नहीं हो रहा है,
रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हो रहा है। ये वो भी जब आप सर्वे कर सकते हैं स्वघोषित वंशावली लेकर के, और उसके आधार पर सर्वे में नाम दे सकते हैं, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, जिनके पूर्वज के नाम पर जमीन है, उनको जब दे सकते हैं अधिकार सर्वे में, तो फिर किसानों का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होगा उसके आधार पर। इसलिए उनका मैंने वंशावली स्वघोषित वंशावली लेकर के और उनका रजिस्ट्रेशन हो किसानों का, ये इन्हीं कुछ एक मांगों को लेकर के आज हम लोग सरकार अगर नहीं पूरी करती है आगे आप लोग का हमारा आंदोलन और आगे बढ़ेगा। और जो लड़ाई हमने आज यहाँ शुरू की है, वो लड़ाई जिला से लेकर के कमिश्नरी से लेकर के राज्य स्तर तक जाएगी। हम बैठने वाले नहीं हैं, आज हमने इसकी शुरुआत की है और ये लड़ाई और भी आगे चलती रहेगी।